गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस के बारे में जावा में। ठीक है, जो हमें लाइब्रेरी जावा लाइब्रेरी से प्रोवाइडेड होती है। दीज एक्सेप्शंस आर सूटेबल टू एक्सप्लेन सर्टेन एरर सिचुएशंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले होती है बिल्ट इन एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन होती है इट इज़ थ्रोन व्हेन एन एक्सेप्शनल कंडीशन हैज़ अकर्ड इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। जब भी कोई अरिथमेटिक मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, तो ये वाली अरिथमेटिक एक्सेप्शन होती है। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने ट्राई ब्लॉक में डाला है इंट ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 0। अब ए डिवाइडेड बी क्या होगा, रिजल्ट जो होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि हमारी अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या कहती है कि वी कांट डिवाइड बाय 0। हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये वाली हमारी अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा कि हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन में कि हम डिवाइड नहीं कर सकते बाय 0। अब उसके बाद आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्या कहता है कि अगर हमने आउट ऑफ बाउंड कुछ मांग लिया, ठीक है, एरे के साइज़ के, ठीक है, एरे का साइज़ है यहाँ पे इंट 5। ठीक है, इंट 5 मैंने ए एरे डिक्लेयर किया साइज़ 5 का। ठीक है, मैंने मांग लिया यहाँ पे ए सिक्स्थ एलिमेंट की वैल्यू, ठीक है, डिक्लेयर कर दी मैंने 9, जबकि साइज़ है 5 और मैंने डाल दी ए सिक्स्थ की वैल्यू, मतलब मतलब इंडेक्स जो है 6 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो ये क्या है, एरर शो कर देगा। इसमें क्या आएगा एरर हमारा, एरे इंडेक्स इज़ आउट ऑफ बाउंड। उसके बाद आता है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लास नॉट फाउंड, जब हमें क्लास ही ना मिले। दिस एक्सेप्शन इज रेज व्हेन वी ट्राई टू असेस अ क्लास हुज डेफिनेशन इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, जो हमें क्लास ही ना मिले। जैसे अब क्लास फॉर नेम, ठीक है, जैसे जावा प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। जैसे क्लास विशाल है, ठीक है, फिर हमने क्लास गीक्स डाली, फिर क्लास माई क्लास। ठीक है, इसके अंदर हमने एक क्लास डिक्लेयर कर दी, मतलब क्लास लेनी है फॉर नेम। ठीक है, उसका हमने इंस्टांस क्रिएट करना था, लेकिन हमें ये वाली क्लास ही नहीं मिली। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जब हमें क्लास ही ना मिले। फिर आता है फाइल नॉट फाउंड। कोई हमने फाइल इंपोर्ट कर ली, ठीक है, और हमें फाइल ही ना मिले। ठीक है, क्लास फाइल नॉट फाउंड डेमो, ट्राई फॉलोइंग फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू फाइल मैंने, ठीक है, फाइल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मैंने फाइल न्यू क्रिएट करनी है। ठीक है, और जो है यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो मैं कह दूँगी कि फ़ाइल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो उन्होंने फ़ाइल एग्जिस्ट करानी, बट ये वाली फ़ाइल मिल ही नहीं रही, कहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि फ़ाइल नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद आती है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। इट इज़ थ्रोन व्हेन एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल्ड। जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल हो जाए तो हम ये वाली एक्सेप्शन लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंपोर्ट किया हमने, ठीक है, जावा डॉट इनपुट आउटपुट। उसके बाद इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन क्या आ गई यहाँ पे, फाइल इनपुट स्ट्रीम एफ इज इक्वल टू नल, उसको मैंने नल पॉइंट कर दिया। देन मैं उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। जब मैंने उसको नल दे दिया कि उसमें नल है, तो हाउ कैन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इससे क्या है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ जाएगी। देन आते हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इट इज़ थ्रोन व्हेन अ थ्रेड इज़ वेटिंग, स्लीपिंग और डूइंग सम प्रोसेसिंग। जब हमारा थ्रेड जो है वेट कर रहा है, स्लीप कर रहा है और कोई प्रोसेसिंग कर रहा है, तो वो इंटरप्टेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैंने उसको स्लीप पे भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ जाएगी। वो स्लीप में चला गया हमारा थ्रेड, हमने थ्रेड क्रिएट किया था, उसको मैंने स्लीप पे भेज दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। उसके बाद आते हैं नॉट सच मेथड एक्सेप्शन। इट इज़ थ्रोन व्हेन असेसिंग अ मेथड विच इज़ नॉट फाउंड। मैं एक मेथड को असेस कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे मेथड ही नहीं मिल रहा कहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने न्यू क्लास मेथड, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन मुझे ये इस तरह का मेथड पहले फाउंड ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई मेथड ऐसा डिक्लेयर ही नहीं किया। तो फिर क्या होगा, कैच, फिर ये वाली एक्सेप्शन आ जाएगी, नॉट सच
नॉट सच मेथड एक्सेप्शन ई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। दिस एक्सेप्शन इज रेज व्हेन रेफरिंग टू द मेंबर्स ऑफ नल ऑब्जेक्ट। जब मैं किसी नल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल खाली है और उसके मैं मेंबर्स डिक्लेयर करूँ तो वो हो जाता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल रिप्रेजेंट नथिंग। जैसे अब यहाँ पे मैं कोई पॉइंटर है स्ट्रिंग ए, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग ए, उसको मैंने वैल्यू दे दी नल कि इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बाद में मैं इसी के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ ए डॉट करेक्टर एट 0। ठीक है, तो ये क्रिएट ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि नल पॉइंटर, नल के बीच अगर नल कोई ऑब्जेक्ट है जो नल है उसके हम मेंबर्स आके डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। उसके बाद आता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट की अगर मेथड कुड नॉट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू न्यूमेरिक फॉर्मेट, कोई मेथड है जो स्ट्रिंग को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो कैसे वो कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अब मैंने इसमें डाटा डाला स्ट्रिंग का, ठीक है, इंट नम इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें जो वैल्यू डाली है स्ट्रिंग की, मतलब मैं नंबर, जो नंबर डाटा टाइप है उसको स्ट्रिंग की वैल्यू साइन कर रही हूँ, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगी कि स्ट्रिंग जो है वो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये वाली एक्सेप्शन आ जाएगी। उसके बाद आता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड था वैसे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। ये यहाँ पे देखो स्ट्रिंग ए की वैल्यू जो है ये है, दिस इज़ लाइक चिपिंग। ठीक है, इसमें इतने करैक्टर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं करैक्टर की डिमांड कर रही हूँ 24, तो इतना तो वो स्ट्रिंग है ही नहीं 24 साइज़ का, जितनी मैं वहाँ उसके करैक्टर की डिमांड कर रही हूँ कि इतना वाला स्ट्रिंग, इस मतलब स्ट्रिंग के जो 24th, ठीक है, इंडेक्स पे क्या करैक्टर है उसकी डिमांड कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ पे 24 एलिमेंट्स भी नहीं है, तो मैं कैसे इसकी डिमांड कर सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।